ठीक। जो अभी हमारे एमपी साहब अभी दोबारा खड़े हो रहे हैं, 2 बार के एमएलए, 2 बार के एमपी, और एमपी अब तीसरी टेन्योर में फिर रिपीट पे रिपीट। ऐसा क्या है इनमें? ऐसा बताया जाए ना हमें, इनमें क्या ऐसा है क्या जो जाके उधर अपनी बात नहीं रख सकते? 5 साल के बाद बोले हैं कि वो देखो जी बुलेट ट्रेन जो है वो कहां पहुंच गई, बाजीपुर में पहुंच। वाह क्या बात। कभी इनसे पूछना बिठा के, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आईआईटी में हमारे बच्चे कितने हैं, आईआईएम में हमारे बच्चे कितने हैं, एसएमबीडी में हमारे बच्चे कितने हैं, इनमें हमारे मुलाजिम कितने हैं हमारे इस जम्मू कश्मीर के, बताया जाए। उन्होंने कंपेन किया, एक मंदिर की फोटो ली, उसके साथ इनविटेशन कार्ड, जो कि मेरे घर में भी आए, घरों घरों में उन्होंने वो बांटा। कांटेक्ट हो गए लोगों से, कांटेक्ट होने के बाद उन्होंने खड़क से इलेक्शन अनाउंस कर दिया। मैंने उस आदमी को अपने अंदर बुलाया, वो अंदर नहीं आया, भगवा पहना था, 4-5 और थे, ठीक है। वो उससे नाक पोछ रहा, मैंने उसको रोका, मैं रुक। बोलता क्या, मैं ये इसके काबिल नहीं हूं। आप लोग जो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन भाइयों बहनों बुजुर्गों से हाथ जोड़ के अपील है, एक बार अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को मौका दीजिए, फिर देखते हैं इब्तिदा इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और सियासी दल जो है वो अपना अपना प्रचार जो है वो शुरू कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सियासी दल हैं जिन सियासी दलों के नेताओं ने, नुमाइंदों ने जो है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी जो है वो भरा हुआ है। मगर अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग तैयारी में हैं। और कल देर रात जो है वो कांग्रेस की जानिब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। लाल सिंह और रमन बल्ला को जो है मैदान में उतारा गया। और अब मेरे साथ जो शख्स बात करने के लिए तैयार है, इनका नाम परशोत्तम है। और परशोत्तम जम्मू, रियासी, सांबा से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है मैदान में उतरेंगे। और ये देखना जरूरी होगा कि आजाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में कितना खतरनाक भी साबित हो सकता है। मेरे साथ है परशोत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया परशोत्तम जी बात करने के लिए। इंडिपेंडेंट लड़ना, जिस तरह की अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पार्टी 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 हर तरह की पार्टियां हैं। अगर मैं कश्मीर सूबे की बात करूं, कश्मीर में पार्टियों ने, नई नई पार्टियों ने जो है वो जन्म दिया। और जम्मू की भी अगर मैं बात करूं तो हाल ही में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो लॉन्च हुई, जिसकी क़यादत जो है वो आज़ाद साहब ने की। इतनी सारी पार्टियां देख के आजाद उम्मीदवार और मैदान में उतरना और उसके बाद इतना बड़ा इलेक्शन लोकसभा चुनाव में उतरना, क्या सोच विचार है? विचार ये है सर कि पहले तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। विचार ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि बार 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 हर बार अभी ये जो लोग मैदान में उतारे गए, ठीक है, लाल सिंह जी नए हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, अब यहाँ आ गए, चलो जो भी है, नहीं हो, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम इधर की भी बात नहीं करेंगे। मैं हर जिसको भी मैंने इंटरव्यू दिया है आज तक, जब किसी भी साथ मैंने इंटरव्यू किया है, तो मैंने सबसे पहले यही बोला था कि भाई अपोजिशन कहाँ है। क्यों, आज कितने दिन रह गए, बहुत कम दिन है। आज पल्ला साहब को अनाउंस किया जाता है, पहले लाल सिंह जी को किया, जबकि बीजेपी अपना कंपेन करके, आपको मालूम है उन्होंने कंपेन कैसे किया? नहीं मालूम है, मैं बताता हूं। हम उसके पहले भी बोलते रहे और बाद में भी बोलते रहे कि अपोजिशन कहां है, कहां है अपोजिशन। अब इनके पास बचे हैं 27-28 दिन। 27-28 दिन में 10-20 लाख वोट जो कवर करना, वो कैसे होगा? उन्होंने कर लिया, अब ये कैसे करेंगे? अब आ गई हमारे पे बारी। हम आपको बोलते हैं खंड साहब कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम एमपी के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। पैसे से कंटेस्ट होती है ना, पैसा तो लगता है, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम इनको, इस अपोजिशन को जगाना चाहते हैं कि तुम लोग अपनी लापरवाही के कारण हारते हो, हर बार अपनी लापरवाही के कारण आते हो। हमने स्टेप उठाया, मैंने 1.5 महीना हो गया ये स्टेप उठाए हुए, और 1.5 महीने से मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आके अटक जाती है, इन लोगों के पास सरमाया है, ये क्या सोचते हैं कि हमारी ग्राउंड बनी है, हमने बैट लेके उतरना है और बैटिंग करनी है। मेरे घर पे भी जो है वो एक इनविटेशन दिया गया, उस पे मंदिर की फोटो। क्या ये लोग जो है वो मजहब की राजनीति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या इस इलेक्शन में जो है वो मजहब के नाम पे जो है वोट लिए जाएंगे? क्या आप रिपोर्टर हो, मेरे से बड़े रिपोर्टर ये सवाल पूछते हैं, क्या जन जन को ये महसूस नहीं होता, जो कि इनकी विचारधारा से अलग होकर चलते हैं, उनको सबको महसूस होता है कि ये वही राजनीति करते हैं और 9-10 साल से वही कर रहे हैं।
इसका कोई मान रखो, ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस? राम तो हमारे दादा परदादा के दादा तब से चले आ रहे हैं, नए राम कौन से आ रहे हैं, ये बताओ, एक्सप्लेन करो, आप आए हो तो एक्सप्लेन तो करो। बोलते हैं जी ये राजनीति है, माता रानी की कसम, ये उसके अल्फाज हैं जो कार्ड देने आया है, बोलता है कि ये राजनीति। अब आप बताइए कि अगर वो मेरे ऑफ कैमरा में ये बोल गया तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं उस आदमी का नाम भी ले सकता हूं, लेकिन छोड़िए, इसमें हमें नहीं जाना है। अब आगे मेरी बारी कि मैं क्यों, मैं इसलिए कि मैं नगरोटा से बिलोंग करता हूं। वहां के जो इन्होंने बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है वो वहां के 2 बार के एमएलए हैं, ठीक है, और तीसरी बार अब वो एमपी का फॉर्म भर रहे हैं। आप नगरोटा में चलिए, मेरी एक पंचायत है कटल बटा, मतलब किलोमीटर रोडे हैं 2014 से 2014 से, मतलब उन पर लुक ही नहीं बढ़ी आज तक। दौड़ दाड़ के कैंकरा वैंकरा डालते हैं, अभी भी मेरे मोबाइल बाहर है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी मैं उनके एक्सीडेंट के दफ्तर से फोटो खींच के लाया हूँ कि प्रूफ रहे। अब ये इन्होंने वो सड़कें डाली हैं 20, 24 और 25 के प्लान में। ये है हमारे लीडर। अब आइए कि ये अब इनसे जब बात करो, नहीं जी एमपी का काम होता है कि नेशनल लेवल पे, राइट, नेशनल लेवल पे ये बोलते हैं हमने आईआईटी बना दिया, आईआईएम बना दिया, एसएमवीडी बना दिया। भाई इनको ये पूछे आप भी, क्या ये लोग 2-2, 5-5, 10-10 लाख वोट लेते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं जाके, तो क्या वहां पे ये सवाल नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों को वहां रिलैक्सेशन दी जाए? आप क्या समझ सकते हो कि हमारे जेएंडके के बच्चे दिल्ली और साउथ से वालों से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरी मतलब अभी फॉर्म कोई फिल हो रहे हैं और उनके सेंटर आ रहे हैं कहां पे? अमृतसर, इधर उधर, स्टेट आउट ऑफ स्टेट। आज हमारे जम्मू वालों को ये पता लग जाएगा जब उनके बच्चे बाहर स्टेटों में फॉर्म भरने जाएंगे। हम लोगों ने, एक महाराज थे, महाराज बहादुर ने स्टेट थी, उन्होंने अपना एक बैरियर लगा के रखा था कि हमारे लोग जो हैं वो सीधे हैं, अच्छे हैं। आज भी मेरे भाई कोई हमारे घर में वो आ जाए ना मेहमान, खुद हमारे पास खाने को नहीं ना होगा, लेकिन हम मांग के उसको खिलाएंगे और खुद भूखे रह जाएंगे। वो है हम डोगरा लोग इधर के, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे वो जम्मू के हों, हम वो। लेकिन ये बाहर के जो आते हैं ये ऐसा नहीं कर सकते। हमारे डोगरा उस रूलर का, ये इधर आपके सामने प्रतिमा लगी है, जो आता है माथा टेकता है, हरि सिंह जी। वो कहाँ हरि सिंह? वो हरि सिंह था जिसने अपने डोगरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस स्टेट को छोड़ दिया, छोड़ा था ना, ठीक। और इसी गवर्नमेंट ने उस बैरियर को तोड़ा और हमारे लोगों ने भंगड़ा डाला, हमारे लोगों ने पार्टियां की, हमारे लोगों ने डीजे बजाया। अगर उसके लिए भी लड़ा तो कौन लड़ा? कश्मीर लड़ा। वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, हार गए तो हार गए। अब तो कोर्टों में भी हारे हैं, जीतना तो नामुमकिन है, ठीक है। अब उस चीज से मैं आपको रोकना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी वालों से पूछा जाता है कि ये इलेक्शन जो है वो किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव जो है वो आप किस मुद्दे, वो ये कहते हैं कि 370, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर, वो ये कहते हैं कि आईआईएम, वो ये कहते हैं एसएमवीडी, जिनकी आपने बात की, वो ये सब कुछ सामने रख के कहते हैं कि हमने ये डेवलपमेंट की है और हम इस पे जो है वो इलेक्शन लड़े। आप ये बताइए कि मैं इन्हीं से पूछता हूं, आई क्वेश्चन टू हिम, क्या 370 का आप लोग आज सर्वे करा लो, आज वोटिंग करा लो कि 370 का लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान? जो बीजेपी वाला है वो बोलेगा फायदा हुआ है, चाहे जैसे मर्जी घुमा के पूछ लो उसको। क्यों? कि वो तो मानेगा ही नहीं ना, किसी भी तरीके से नहीं मानेगा। लेकिन आम जन दुखी है, बहुत दुखी है, आम जन बहुत दुखी है अंदर अंदर से। फिर आगे आप किस पे दूसरा पूछा आपने? आईआईटी। वो मैंने जवाब दिया। पूछे, मेरे सामने बैठे, मेरे साथ चले उधर कि हमारे बच्चे कितने हैं, काउंट करें, हमें मुलाजिम बताए कितने। आप यकीन करोगे कि मेरा 75% नगरोटा जो है वो आर्मी के पास है, ठीक। आर्मी के पास होने के बाद क्या हमारे ये लीडर हैं वो कमांडेंट से मिल नहीं सकते कि हमारे बच्चों को रिलैक्सेशन दिया जाए, कोई छाती में दिया जाए, हाइट में दिया जाए, किसी चीज में दिया जाए? बट नहीं, नथिंग। बीएसएनएल का सबसे बड़ा दफ्तर मेरे नगरोटा में है, उधर नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई आदमी नहीं। सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर सबसे बड़ा, 100 कम से कम एसी लगा हुआ उसमें, 100, उसमें एक गार्ड है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, बाकी कोई मुलाजिम नहीं। ये है हमारे एमपी। फिर हम क्या करते हैं, हमारे लोगों के दिमागों में, जहन में क्या भर दिया गया है? खागे कश्मीरी, खागे कश्मीरी। अरे भाई, कश्मीरी खाते हैं, उनमें वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़े लिखे आदमी को बेचते हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी जानता है
कि हाउ टू स्नैच, उसका हक कैसे छीनना है, कैसे छीन कर लाना है, वो जानता है। और हम उनको कोसते हैं। क्यों कोसते हैं उनको? अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे की कमजोरी मत ढूंढो, याद रखिए हमारे भाई। और उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरी बात में, ये धनंजय सिंह जी की बात पे आते हैं। ठीक है, इन्होंने मेरे पास वीडियो पड़ी है, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, बैठ इधर से जीते हैं जाके पीएमओ में बैठ जाते हैं, बैठो, कोई बात ही नहीं। मुझे बताया जाए कि जो ये रोडें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बना के दिखा रहे हैं, हाँ जी ये रोड निकल गई, वो निकल गई। मेरे भाई, हम लोगों ने इस रोडों पे कितना चलना है यार, कितना चलना है? हम नहीं चलेंगे ना, कोई कौन चलेंगे वो लोग? 370 का मेन कॉज, द मेन कॉज ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द 370 इज दिस, कि जम्मू में रिसोर्सेज बहुत थे, उन पर कब्जा करना था और वो कब्जा कर चुके हैं। आप जम्मू के डोगराओं से जो है वो मिलते जुलते रहते हो, क्या जम्मू का डोगरा ये सब कुछ देख के अब इनको वोट देने वाला है? मैं तो बोलता हूं कि किसी को मत दो यार, एक मौका मेरे को दो, मेरे को दो एक मौका। अगर आपको नया चेहरा चाहिए, मेरे को दो। पैसा नहीं है मेरे पास, मैं थ्रू मीडिया आपके पास पहुंच सकता हूं, मुझे फोन कीजिए, मैं आपके पास आ सकता हूं। लेकिन इनका मुकाबला करने के सामने मेरे जो बड़े लीडर हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतने पास मेरा सरमाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इनिशिएटिव लिया है इनको जितवाने के लिए कि तुम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोलेंगे, हम डरते नहीं हैं। आपने देखा होगा जब चौधरी साहब पर ईडी ने वो किया था, और मैंने चौधरी साहब का फुली साथ दिया था। और क्यों? कि वो निर्दोष आदमी थे, उनका जो था वो जम्मू के लिए था, जम्मू के लिए फाइट था उनका, लेकिन उनको दबाया गया। उसके बाद अब वो अपना चले गए हैं, अच्छे हैं, भगवान करे वो जीत जाएं, क्योंकि वो एक बोल्ड लीडर हैं, बोलने वाले लीडर हैं, वो चले जाएं। आपका इलेक्शन लड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन किसी ना किसी तरह जो अपोजिशन को सामने लाना और अपोजिशन को जो है वो किसी ना किसी तरह जितवाना है? बिल्कुल नहीं, मैं जितवाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन, अगर मेरे में कैपेबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास, मैं फिर वही आऊंगा ना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोगों से घर घर जाके मिल सकूं, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं हर जगह पे अपना कोई पैनल खड़ा कर सकूं। इन लोगों पार्टियों के पास क्या होता है कि इनकी ग्राउंड बनी होती है, इनके चेहरे पहले से हैं, ये जाएंगे बैट उठा के बैटिंग करेंगे, चौका बज गया तो बज गया, नहीं बजे तो आउट। ये बात है। कहने का मतलब ये है कि मेरा मतलब क्या है, एक गांव का बंदा, एक 4th क्लास का मुलाजिम हमारे सामने क्यों खड़ा हुआ, क्यों आया मैदान में, क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे लोगों के पास जाएं। मेरा मोटिव इन बड़े लीडरों को अपने लोगों के साथ मिलाना है, जो ये अपनी मजबूरियां दिखाएं, उनको बताएं उनको, क्योंकि ये जाते नहीं है। अगर 20,000 भी वोट मिलता है, 30,000 भी मिलता है, तब भी ये कोई ना कोई उनके पास जाके बोलेगा कि यार ये बंदा क्यों खड़ा हुआ, क्यों? कि मैं हम दर्द देखते हैं। मेरा कुछ नहीं है भाई, ना मैंने बच्चे नौकर कराने, ना मेरे कोई वो है, ठीक है, मैं रिटायर हुआ हूं, सेवा करना चाहता हूं। अगर लोग नहीं मानते तो ना माने, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इनिशिएटिव लिया है, इन लोगों को 1.5 महीना हो गया मैंने जगाते हुए, अभी 20 दिन रह गए हैं, अभी फॉर्म भरने के लिए ये चल पड़े हैं। वो क्या 20 दिन में कितने लोगों से इंटरेक्ट हो जाएंगे ये? दैट दूसरी वाली जो है वो अपना ग्राउंड बना चुके हैं। अब इनको फाइट करने के लिए उनको काउंटर करना 20 दिन में मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो उसके बाद हम हैं, हम 28 दिन से चल रहे हैं, हम कितना चलें? एक गाड़ी है स्विफ्ट, उस पर कितना दौड़ सकते हैं? लेकिन फिर भी आपके माध्यम से हम फिर बताएंगे, दैट इज द बोल्ड वॉइस ऑफ द पुरुषोत्तम सिंह फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर स्टूडियो। आओ यार, एक बार मेरी प्यारी स्टेट, उसको बचाने के लिए मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ हूं। मैं स्टेट के लिए इमोशनल हो जाता हूं, कभी कभी रो पड़ता हूं माइक के सामने, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं कौन सा जहन में भर दिया है, दाढ़ी देखी नहीं तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं उसके लिए। भाई मेरे, मैं नहीं सोचता किसी के लिए। धर्म हिंदू में भी बुरे हैं, मुस्लिम में भी लोग बुरे हैं, और सिखों में भी बुरे हैं। बुरे बुरा ही होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ परशोत्तम जी। परशोत्तम जी जो है वो इस बार जम्मू रियासी सांबा से जो है वो आपके सामने आएंगे और आपकी फरियाद को जो है वो सुना जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस लहजे में परशोत्तम जी ने बात की, तो ऐसा लगता है कि हमदर्दी जो है वो काफी ज्यादा है। अब ये देखना होगा कि आप लोग जो है वो इस हमदर्दी को किस तरह से देखते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो यहाँ पे भाजपा के ऊपर भी खड़े हुए और अपोजिशन जितनी भी है उनके ऊपर भी खड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि एक सब अपने